स्वागत है आपका अपने चैनल श्रेष्ठ न्यूज सत्य की आवाज में। हम आपको देते रहेंगे हर खबर की सटीक अपडेट। प्रयागराज के 12 तहसील अंतर्गत ग्राम सभा चिल्ला गोहानी में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी तथा एक गरीब की पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर विद्यालय और मकान का अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया, जिससे पीड़ित गरीब महिला दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। मिली जानकारी के अनुसार विकास खंड जसरा की ग्राम सभा चिल्ला गोहानी तहसील 12 में स्थित पट्टे की जमीन पर दबंगों द्वारा गांव के ही गरीब मजदूर किस्म की महिला सीता देवी पत्नी स्वर्गीय नाथुराम आदिवासी के पट्टे की जमीन तथा गांव सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर विद्यालय और रियासी मकान बनवा लिया गया। जबकि सीता देवी ने आरोप लगाया कि भूखंड संख्या 723 जमीन जो कि घोरपुर प्रतापपुर मार्ग से लगी हुई है, जमीन मेरे पति नथुराम को कई वर्ष पूर्व पट्टे के रूप में मिली थी। मेरे पति के निधन के बाद यह जमीन मेरे और मेरे बच्चों के नाम आ गई, जो कि मेरी जानकारी में नहीं थी। लेकिन कुछ वर्ष पहले जब तहसील से खतौनी निकलवाया तो पता चला कि भूखंड संख्या 723 में मेरा और मेरे बच्चों का नाम है। उस पर गांव के ही दबंग किस्म के मनोज कुमार मिश्र व संजय मिश्र, राजकुमार मिश्र, विनोद कुमार मिश्र, पुत्रगण भूपेंद्र नारायण मिश्र, जो जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर विद्यालय और रहने के लिए मकान बना लिए। जब हमने जमीन खाली करने की बात कही तो दबंगों ने गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत हमने नजदीकी थाना लालपुर में किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने इस प्रकरण को उप जिलाधिकारी तहसील 12 तथा जिलाधिकारी प्रयागराज, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश को डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अपनी जमीन खाली कराए जाने की मांग की। जबकि ग्राम सभा चिल्ला के ग्राम प्रधान शिव मोहन सिंह इस विषय पर जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि दबंगों द्वारा इस गरीब की पट्टे की जमीन पर कब्जा किया है। इसके बावजूद घोरपुर प्रतापपुर रोड पर स्थित लगभग 2 से 3 बीघा जमीन ग्राम सभा की है, उस पर भी कब्जा कर इन लोगों द्वारा निर्माण कर लिया गया, जिसकी शिकायत मैं खुद जिलाधिकारी प्रयागराज सहित अन्य उच्च अधिकारी को लिखित रूप से शिकायत किया तो बदले में मेरे ही ऊपर कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा का खाता सीज कर दिया गया, जिससे ग्राम सभा में हो रहे विकास कार्य का अवरुद्ध हो गए। मैं शासन से मांग करता हूं कि दबंगों भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मेरे ग्राम सभा का खाता सुचारू रूप से बहाल किया जाए। जमीन के प्रकरण में सरदार सेना के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश पटेल का कहना है कि गरीब महिला सीता देवी मेरे पास भी आई थी। इस प्रकरण को लेकर मैंने उच्च अधिकारियों से बात किया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जल्द से जल्द गरीब महिला की जमीन दबंगों के चंगुल से नहीं छुड़ाया गया तो मैं तहसील प्रांगण 12 में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाऊंगा। खैर, चाहे जो भी हो, यह राजस्व का मामला है। इस मामले में गंभीरता से तहसील प्रशासन लेती तो यही नहीं, अगर गंभीरता से लिया तो दबंगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, सरदार सेना लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठा रही है जी। जिस तरह पूरे प्रदेश में एक संदेश जा रहा है कि सरदार सेना भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर प्रयागराज में देखा जाए, चिल्ला ग्राम सभा है, वहाँ पे आदिवासी की ज़मीन पर कब्जा किया गया है। वो लगातार पीड़ित जो है न्याय पाने के लिए अधिकारियों के दर्द ठोरे खा रहा है। आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई। जय संविधान, जय सरदार। साथियों, आपने अभी पत्रकार साहब ने कहा कि एक आदिवासी की ज़मीन पर भूमाफिया जो है कब्जा कर रहा है, और हमको लगता है वो मेरे पास आया था और पूरे कागज़ उन्होंने डीएम को, एसडीएम को और शिक्षा मंत्री को दिया था। हमको लगता है वो विद्यालय का कोई प्रबंधक है ग्राम सभा चिल्ला विकासखंड जसरा में, उसकी पट्टे के ज़मीन पर उन्होंने कब्जा करके विद्यालय बना लिया है। और उसने बताया कि ज़मीन पड़ती है, बंजर है, और सरकार चाह भी रही कि इस समय बंजर खाली हो। हमारे यहाँ के एसडीएम या तो खाना पूर्ति कर रहे हैं या जिलाधिकारी महोदय को सूचित नहीं हुआ है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके कागज़ मेरे पास भी हैं एप्लीकेशन के। तो जिलाधिकारी महोदय, विकासखंड जसरा तहसील 12 ग्राम सभा चिल्ला का यह आदिवासी का मामला है और यह गरीब व्यक्ति है, उसके पिता नहीं हैं। 8 बिस्वा जमीन उसकी कोई माफिया कब्जा करके उस जमीन पर जो है विद्यालय बनवा दिया है, और नवीन पड़ती और बंजर जमीन पर विद्यालय बना है उसके कहने के हिसाब से। हालांकि प्रयागराज डीएम साहब लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जो नवीन पड़ती जो भी सरकारी जमीन कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, और नहीं करेंगे 15 दिन के अंदर उन लोगों को मैंने आश्वासन दिया है, हम या तो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जवाब मांगेंगे या तो तहसील में फिर टेंट लगा के बैठ जाएंगे। हालांकि एक फरमान भी योगी आदित्यनाथ का जारी हुआ कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का आदेश होने के बाद भी गरीब पीढ़ी को न्याय नहीं मिल रहा है? हम सरदारवादी हैं,
सरदार पटेल का यह देश है, गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है। हम सरदार के विचारों का देश बनाना चाहते हैं। अगर यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करेगी और ज़मीन पे काम नहीं दिखेगा तो सरदार सेना के पूरे सिपाही वंचितों शोषितों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक संवैधानिक रूप से जा सकते हैं। परिचय आपका? रमेश पटेल, सरदार सेना प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, प्रयागराज। क्या है कि नवीन पृथ्वी पर कुछ लोगों द्वारा, संजय मिश्रा या मनोज मिश्रा द्वारा विद्यालय बना लिया गया है। मतलब किसमें विद्यालय बनाया गया है? 723, 730 और 728, 29। अच्छा, जो विद्यालय बनाया गया है, विद्यालय की मान्यता कब हुई है? ये लगभग 10 साल पहले हुई है। 10 साल पहले। तो जिसमें जो आप 723 बता रहे हैं, शायद 723 जमीन वो पट्टा की जमीन बता रहे पट्टा हैं। की जमीन है। किसके नाम पट्टा है? ये पट्टा नत्थू करके था। उसके मर जाने के बाद उसके बच्चे पवन कुमार, सीता देवी और 3 बच्चे और हैं, 5 बच्चे हैं उसके पास। तो इस तरह की कितने ज़मीनें हैं जो नवीन पृथ्वी पे जो है कुछ दबंग किस्म लोग कब्जा करें? कितने लोग हैं? क्या आप आश्वासन मिला आपको अधिकारी से? अधिकारी से आश्वासन हमको यही मिला कि हम जांच करा रहे हैं, जांच कराने के बाद खाली कराया जाएगा। अच्छा, इस मामले को लेकर आप किन अधिकारियों से शिकायत की, कहाँ गए आप? एसडीएम, तहसीलदार या डीएम तक के हमने एप्लीकेशन भेजा है, बाई हैंड या डाक द्वारा भी भेजा है। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार की मांग है कि हमारी बंजर नवीन पृथ्वी की ज़मीन खाली कराई जाए या जिसको पट्टा हुआ है उसको कब्जा दिया जाए, हालांकि या दोषी व्यक्ति के नाम एफआईआर दर्ज कराई जाए। हालांकि जो वर्तमान जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी हैं, वो लगातार अवैध कब्जों को लेकर, नवीन पृथ्वी को लेकर, सरकारी जमीन कब्जों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपको न्याय मिलेगा? हमको तो ये नहीं लगता कि वर्मा जी कहाँ के न्याय दिलाएंगे। आगे वर्मा जी व्यक्तिगत आदमी के लेकर के कार्रवाई करते हैं और जनरल नहीं करते। नहीं, कई जगह तो कहीं जो तेजी दिखाता है वो तेजी में भ्रम खा करके गलत भी आदेश कर देता है। कई जमीनों पर उन्होंने मुक्ति कराई और सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारियों को आदेश भी दिया इस मामले कार्रवाई के लिए, कार्रवाई हुई भी है। तो आपको क्या लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल पाएगा? हमको तो कार्रवाई ये लगता है कि जो मनोज मिश्रा हैं, इनका एक सगा भाई एडीएम वित्त का ड्राइवर है, उसी की वजह से डीएम साहब भी ढीले पड़ जाते हैं। परिचय आपका? परिचय हमारा, हम गांव प्रधान थे। अभी 28 तारीख के बाद हमारा खाता सील कर दिया गया है और जो की शिकायत हम पहले से कर रहे हैं जाने। क्या नाम आपका? हमारा नाम श्री मोहन सिंह है। क्या मामला है आपके ग्राम सभा में? मामला सर ये है कि हम ग्राम सभा में, हमारे पिताजी प्रधान थे और हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ईमानदारी से हमने गांव की काम किया। हमने बंजर और नवीन पृथ्वी के मुद्दा उठाया तो हम आपको 4 से 20 में जेल भेजाने के सोच रहे हैं। हमारे पिताजी की खाता सील करा दिए। मनोज मिश्रा के भाई वित्त प्रयागराज एडीएम के ड्राइवर है, उसने सब फर्जी मिला के हमारे पिताजी की खाता सील करा दीजिए। जो कि 723 में बंजर है, बंजर होते हुए नत्थू आदिवासी के पट्टा है, उसमें माफिया विद्यालय बनवा लिया है। 730 में नवीन पृथ्वी है, उसमें विद्यालय बनवा लिया है, हड़प लिया है। हम यही चाह रहे हैं कि हमारे डीएम महोदय ईमानदारी से चिल्ला ग्राम सभा के बारे में सोचे। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि ईमानदारी से हमारी जांच कराएं, इनकी मनोज मिश्रा की जांच कराएं, अब प्लस उसके बाद हमारा खाता बहाल करिए। नहीं, आपने नवीन पृथ्वी को लेकर जो कब्जा करे उसकी आवाज़ उठाई तो आपके प्रधान पिताजी थे, उनका खाता सीज कर दिया गया। सर, हमने ईमानदारी की आवाज़ उठाई, उसी की सजा है कि हमारे पिताजी के खाता सील कर दिए। क्या नाम आपका? अखिलेश सिंह पटेल। गांव कौन सा? चिल्ला गोहानी ग्राम सभा बनपुरवा। क्या मामला है जमीन का आपका? बता रहे हैं आपकी विवादित जमीन समझे रहे हैं। कैसी जमीन आपकी थी? पट्टे की जमीन। पट्टा कब हुआ था आपका? अरे पट्टा सर हमको याद नहीं है। अच्छा, तो कब कब्जा किए? मालूम पता आपको कि कब्जा किए जमीन आपकी? अब पति हमारे खत्म हो गए तब कब्जा किए।
मतलब आप विधवा हैं, तो इसकी शिकायत आपने अधिकारी से किया? हमारे लड़के लोग करे हैं, हम तो जानते नहीं हैं। क्या चाहती हैं आप? हम जमीन चाहिए थी आप। जमीन चाहती है आप। अधिकारी क्या कर रहे हैं जो जिले के जिम्मेदार सरकारी हैं? सुनते नहीं है कि नहीं सुन रहे हैं। किसको शिकायत किया आपने? अब हम नाम ना जानो साहब, लड़के हमारे जान ही नहीं जाने। गांव कौन सा है? चिल्ला गाँव है। अच्छा, आपकी जमीन जो पट्टे की जमीन है, उस जमीन पे खाली पड़ी है, कब्जा किया कि निर्माण? नहीं, स्कूल बनी है। स्कूल बनी उसमें? हाँ। स्कूल कौन बनवाया है? संजय मिश्रा। ये संजय मिश्रा जी हैं, आपके गांव के हैं? हाँ। गांव कौन सा आपका है? चिल्ला गाँव है। नाम क्या आपका? सीता देवी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह, जो ये मामला प्रकाश में आया है, जी, आपके ग्राम सभा का मामला है, जी, क्या हाँ। पूरा मामला, सच्चाई क्या है? पूरा मामला यही है भाई, वो गरीब हैं, उनके पिताजी जब ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तो माताजी हैं, छोटे छोटे बच्चे थे भाई, पालन पोषण तो सभी करते हैं। मेरा कहने का मतलब अगर उसके पट्टे की ज़मीन है तो सरकार को देनी चाहिए भाई। इस सरकार ने तो जमीन दे दिया, इनको पट्टा कर दिया दिया है, लेकिन जिसके थ्रू से उसके ज़मीन पे कब्जा है, कम से कम वो तो मिलना चाहिए। अच्छा, कब्जा कौन है इस जमीन पे? मनोज मिश्रा, संजय मिश्रा। ये कौन? मनोज मिश्रा जी? ये गांव के ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ लोग बोलने से डरते हैं। तो क्या इनकी जमीन कब्जा कर रखे हैं? बिल्कुल किए हुए हैं भाई। तो पट्टे की जमीन पे तो क्या इन्होंने शिकायत कहीं किया? शिकायत तो इन्होंने किया है, हर जगह किया है, या डीएम के पास भी जाके मिल के आए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो गरीब है, गरीब की ज़मीन मिलनी चाहिए, उसका हक है। हमारी ज़मीन जो है, हमारे पिताजी को पट्टा मिला था, और तो हम लोग नाबालिग थे, और नाबालिग अवस्था में पिताजी का देहांत हो गया, और देहांत होने के पश्चात जब हम लोग बालिग हुए और हमारे घर की ज़मीनें हैं, हम लोग जो है खतौनी निकलवाए जो है, तो उसमें पता चला कि एक ज़मीन अभी हमारे पट्टे की कोई कब्जा किया है। तो हम वो कब्जा नेकपाल द्वारा पता किए कौन कब्जा किया है, तो वो बताएंगे कि स्कूल में ज़मीन है। संजय मिश्रा और मनोज मिश्रा जो है, ये हमारे गांव के दबंग व्यक्ति हैं, और वो ज़मीन स्कूल उनकी वो स्कूल में के अंदर ग्राउंड में है जो ज़मीन। तो हम जब उनसे खाली करवाने के लिए बोले, तो बोले कि जो करना हो कर लो, ज़्यादा बोलोगे तो मारेंगे पीटेंगे, फर्जी मुकदमा में जेल भिजवा देंगे। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत हमने डीएम महोदय जी से, एसडीएम महोदय जी से, पुलिस कमिश्नर इलाहाबाद और शिक्षा निदेशक के पास, तमाम तरह अधिकारी जो है जिले के सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है कि हमारी ज़मीन वापस दिया जाए, खाली करा के। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार, आदिवासी सुपुत्र नत्थू, आदिवासी चिल्ला गौहानी जसरा ब्लॉक।